सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वाद सांगमयी सरस्वती माता की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। भव्यात्माओं, युगादि तीर्थ, आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जो सबसे प्राचीन और अनादिकाल से स्थित है, ऐसे महान शाश्वत तीर्थ पर 20वीं शताब्दी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। आप सब साक्षात बैठ करके आज उनके दर्शन कर रहे हैं और उनकी दिव्य वाणी का भी रसास्वादन करेंगे। ये सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। प्रातःकाल से आज सुनने को मिल रहा था कि जिन माता जी को हम अभी तक टीवी में देखते थे, आज उनके सामने साक्षात बैठ करके हमें एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। आज वर्तमान में देश के अंदर अब चातुर्मास का काल प्रारंभ हो गया है। लगभग 1700 दिगंबर जैन पिच्छीधारी मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं की संख्या है। उनमें सबसे अधिक प्राचीन 72 चातुर्मास संपन्न करने वाली ज्ञानमती माता जी हैं। सारे आचार्यगण संतगण जिनका समादर करते हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी की उम्र है 90 वर्ष और 72 साल इनको दीक्षा लेकर के हुए हैं। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने हाथों में संयम की बागडोर संभाली, तो आज बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की संख्या 700-800 की संख्या हो गई है। ये सब इनका उपकार है। ये बाल योगिनी आरिकाओं की मसीहा हैं। चलो पूज्य ज्ञानमती माता जी की। ऐसी माता जी की छत्र छाया में बैठकर जो छोटा सा स्वाध्याय करने का या ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिल जाए तो समझो अपने अंदर ज्ञान का जो अंकुर, जो बीज पड़ जाएगा, वो इस भाव में क्या भाव में मोक्ष तक पहुंचाने के लिए हमारे निमित्त बनेगा। ग्रंथ है हमारे सामने प्रवचन निर्देशिका, और ये प्रवचन निर्देशिका विद्वानों को प्रवचनकार बनाने के लिए और जो समाज के कर्णधार लोग हैं, स्वाध्याय में जिनकी रुचि रहती है, ऐसे लोगों के को भी विद्वान और विदुषी बनाने में बहुत बड़ा माध्यम है ये ग्रंथ। इसके अंदर प्रकरण चल रहा है सम्यक दर्शन का। आप सब भी जैसे नमोकार महामंत्र को जन्म से सुनते आए, हर जैन कुल में जन्म लेने वाला बालक या बालिका सब लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो नमोकार मंत्र का उच्चारण कराया जाता है। ऐसे ही आप सब जब गुरुओं की सत्संगति में जाते होंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये सूत्र भी जरूर सुनते होंगे। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? जो 3 चीजें बताई गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनमें सबसे पहला नंबर आता है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का मतलब है सम्यक माने समीचीन, वास्तविक, सही, रियल। दर्शन माने देखना। तो जो सच्चा दर्शन है, सच्ची दृष्टि है, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। एक दृष्टि होती आंखों की और एक दृष्टि होती आत्मा की, समझे ना। आंखों से ही जो कुछ सामने होता है देखते हैं और वो नज़र कमज़ोर हो जाती है तो चश्मा लगा लेते हैं, और ज़्यादा दिक्कत आती है तो ऑपरेशन करा लेते हैं।
यानी कि इलाज करा लेते हैं। इसी प्रकार से आत्मा की जो दृष्टि है उसे समीचीन बनाने के लिए आगम का चश्मा लगाना पड़ता है। आगम माने जो हमारे आचार्यों ने लिखा है वही आधार बना करके उन्हीं शब्दों को लेकर के हमें सरल रूप में जो दिया है ज्ञानमती माता जी ने, ये भी आगम है। और आज पूरे देश के अंदर ये दृष्टि बनी है कि ज्ञानमती माता जी के वाक्य मतलब गौतम गणधर के वाक्य, महावीर स्वामी के वाक्य और वर्तमान की भाषा में कहें तो लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की वाणी है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे दे तो सबको, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी मानना ही पड़ता है। ऐसे इन्होंने अपने जिह्वा से, अपनी वाणी से हमेशा महावीर की वाणी, गौतम गणधर की वाणी को कहा है। इन्होंने निज वाणी का प्रयोग नहीं किया, जिन वाणी को ही सबको पिलाया है, बताया है, दिग्दर्शन कराया है। और उसके माध्यम से हमने इस प्रवचन निर्देशिका में जाना कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। गति कितनी है? 4 गतियां मालूम है सबको? नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। इन चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बस शर्त ये है कि भावों की विशुद्धि होना चाहिए। और चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ गति है मनुष्य गति, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी गति है जो चौराहे के समान है। जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पे खड़ा हो, उसके लिए चारों तरफ के रास्ते खुले होते हैं, ऐसे मनुष्य एक गति है जिस गति से हम चारों गतियों में जा सकते हैं। नरक के दुख भी भोग सकते हैं, स्वर्ग के सुख भी भोग सकते हैं, और बल्कि एक एक्स्ट्रा जो पंचम गति है उस मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य गति की श्रेष्ठता है। इसके अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियां बताई हैं: क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। आज आप भी थोड़ा सुन के जाना, क्योंकि अब संतों की वर्षायोग कराने का मतलब ये है कि संतों से कुछ ज्ञान की बातें ली जाएं, और वो ऐसी ज्ञान की बातें जो सच्चा ज्ञान हो, जो आत्मा की दृष्टि को समीचीन बना दे, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दे। वरना वर्षा योग करा करके एक चमचे की तरह मत रहना कि वो दाल सबको परोसता है लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। एक सच्चे आत्मदृष्टा की तरह से वाणी को सुनना, संतों की वाणी को, और उसे प्रवचन समझ करके और अपने हृदय में हृदयंगम कर लेना। एक प्रश्न उठा कि तीसरे नरक तक तो देवता लोग भी जाकर संबोधित कर देते हैं और नारकियों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करा देते हैं, समझे? तीसरे नरक तक। तो चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक धर्मोपदेश का अभाव होने से तीसरी देशना लब्धि नहीं पाई जाती है। ये बात प्रश्न के रूप में रखी गई। लब्धि सार ग्रंथ है, लब्धि सार, छपना सार और धवला आदि ग्रंथों के आधार से इसके अंदर पूज्य माता ने बराबर एक एक पंक्ति उद्धृत की है। तो उत्तर दिया कि ऐसा नहीं समझना, क्योंकि लब्धि सार में स्पष्ट कहा है कि जहाँ उपदेश करने वाले नहीं जा सकते, ऐसे नारक आदि भवों में जीवों ने पूर्व भव में शास्त्र को सुनकर जो तत्वों का अर्थ अवधारण किया था, उसके संस्कार के बल से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ऐसा सूचित किया जाता है। अतः उन चारों नरकों के नारकियों को पूर्व भव में सुने गए गुरु उपदेश का संस्कार देशना लब्धि के रूप में काम आ जाता है। एक तो आप रूबरू बैठ के सुन रहे हो, ये देशना लब्धि है, माने गुरु के उपदेश को सुनकर उसे धारण करना, ग्रहण करना, उसका अपने जीवन में अमल करना, ये देशना लब्धि है। और एक है परोक्ष में, इनडायरेक्ट, यानी पहले जन्म में गुरु के उपदेश को सुना, लेकिन उस समय कुछ कर्म के उदय के कारण उसको हम गुण नहीं पाए,
उसका पूरी तरह से पालन नहीं कर पाए और कुछ पाप कर्म के उदय से नरक में चले गए। अब नरक के अंदर जब नारकियों को आपस में लड़ते देखा, खुद भी हर क्षण लड़ते रहे, तो कभी किसी को आत्मा में विशुद्धि आई तो पूर्व जन्म की देशना काम आ गई। अरे हमें तो गुरु ने कहा था, बताया था कि देखो संयम प्राप्त करो, संयम धारण करा, भीऊ नका। तो ये आचार्य शांति सागर महाराज का अंतिम उपदेश था। ऐसे ही न जाने कितने गुरुओं ने उपदेश दिए, तो वो उपदेश कभी याद आ गया तो समझो नरक के अंदर भी देशना लब्धि मिल जाती है। समझे क्या? अंदर से जागृत होना। बहन जी सोना मत, अयोध्या आए हो, अयोध्या में आकर के आत्मा को भी जागृत करना। बड़ा परिश्रम होता है, रात रात में भी चलना पड़ता होगा, आलस आता है। बाहर की आंखें भले बंद हो जाएं, पर आत्मा की आंखों को मत बंद करना। तो भव्यात्माओं, ये देशना ऐसी काम आती है कि आज अगर भूल भी गए तो अगले भाव में काम आ जाएगी। इसलिए कहा कि नरक में भी किसी गुरु का उपदेश याद आ गया तो अब सोचता है अब मैं कभी भी ऐसा पाप नहीं करूंगा कि नरक के अंदर मुझे जाना पड़े। तो ऐसे में एकदम वेदना से उसको आकुलता जब होती है, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, तो उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो यह इनडायरेक्ट देशना लब्धि कही गई है। इसलिए कहा कि 3 नरक तक तो कोई देवता जा करके उनको संबोधित कर सकते हैं, लेकिन चौथे नरक से लेकर चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, इन 4 नरकों में कोई देवता, कोई उसका संबंधी नहीं जा सकता। और वहां पर अगर सम्यक दर्शन होगा तो पूर्व भाव में सुने गए उपदेश को ही याद करके हो सकता है। इसलिए कहा गया कि विनय पूर्वक श्रुत को पढ़ो। देखो पहले क्या होता था कि पहले लोग शास्त्र जी जब पढ़ने के लिए शास्त्र की गद्दी पे लाते थे, बड़े श्रद्धा से मस्तक पर विराजमान करके लाते थे। सब लोग उठ करके खड़े हो जाते थे, शास्त्र का विनय करते थे। शास्त्र विराजमान होता तो बैठ करके नमस्कार करते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे, और सुनने के बाद जब शास्त्र समाप्त हुआ तो उठ करके विनती पढ़ते थे, वीर हिमाचल ते निकसी, पढ़ते थे कि नहीं? आज भी पढ़ते हैं। ऐसी श्रद्धा पूर्वक जो ग्रंथ सुने गए तो उसको कहते हैं विनय पूर्वक पढ़ा गया श्रुत। यदि भी प्रमादेन हो दिविस्सरिदुम, यदि प्रमाद से भूल भी गए, आज ज्वलंत समस्या है, सुन तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो कह रहे हैं तम उवट्ठादि परभवे, हे भव्यात्माओं घबराओ मत। परभव में आगे जा करके किसी ना किसी भाव में वह याद आ जाएगा। केवल नाणम च आहवधि, वह केवल ज्ञान को भी उत्पन्न कराने में कारण बन जाएगा। तो इसलिए जब भी संतों के पास जाना 2 शब्द जरूर सुनना।